जब शायर आपस में मुकाबला करे तो उसे मुशायरा कहते हैं। जब मौलवी आपस में मुकाबला करे तो उसे मुनाजरा कहते हैं। जब दो खानदान अपने खानदानों में फख्र करे तो उसे मुफाखरा कहते हैं। और जब सच्चे झूठों पे लानत करे तो उसे मुबाहला कहते हैं। जब नजरान के ईसाइयों को, इसको नीचे रखते, नजरान के ईसाइयों को पैगंबर इस्लाम की तबलीग के असरात नजर आए, उन्होंने कहा रोको, ये कौन सा मजहब है जो फैलता जा रहा है। इस्लाम पे गुर्बत के दौरे थे और वो सोने के ताज और चांदी के लिबास पहनकर मदीने में आ गए, सोने चांदी को बांट दिया, पैगंबर से मुलाकात करने के लिए आए। अभी तक उनके जहन में था कि इस्लाम के फैलने की वाहिद वजह अखलाक के पैगंबर खुलक अजीम का मालिक है, इसलिए इस्लाम फैल रहा। उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया, नबियों के सुल्तान ने चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा यही है खुल्क अजीम जो सलाम का जवाब भी नहीं देता। बाहर निकले, सामने एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, अमूमन पहले पहले यही मिला करते थे। उन्होंने कहा इतने बड़े नबी की बारगाह में बगैर वकील के चले गए। उन्होंने कहा हमारी वाकफियत कोई नहीं। उसने कहा मेरी तो है वाकफियत, थोड़ा सा सोना लगेगा, आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, ये मुझे दे दे तो कल मैं आपका वकील बनकर साथ चलूंगा। उन्होंने एक दो सोने की अंगूठियां ली, अगले दिन ईसाइयों को लेके हाजिर बारगाह हुए। पैगंबर ने वकील से भी मुंह फेर लिया, मुवक्किलों से भी मुंह फेर लिया। तुझे खैर ना लो जी, जरा पूछे जी हाल हवाल जी, सब ठीक है ना? सही, अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। अगले दिन जनाबे वाला दूसरा बुजुर्ग मिल गया तरतीब के लिहाज से। नाम मुझे आते हैं लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, इसलिए कि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। उसने कहा कि बड़े मियां थोड़े से ढीले हैं, इनसे सही तरह वकालत हुई नहीं, खर्चा थोड़ा आप भी ज्यादा कर दो, मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। बीबी और तुम आए सोने वगैरह लेके मैं आखे मत सराकी ते हल्का जी हालपों में मेरा चांद बस 6 महीने गिरामी कि मैं अन्य नुमा मसीद बिठा के गई हो, बस 6 महीने गिरामी। दूसरे दिन ये बुजुर्ग लेकर गया, पैगंबर ने दोनों से मुंह फेर लिया। मजलिस हुसैन जाए दिल आजारी नहीं, मौइज़तुल हसना है और हिकमत के साथ है। शिया सुन्नी मुसलमान तशरीफ फरमाए, मैं दावत फिक्र देता हूं, मिंबर रसूल से मजलिस हुसैन में वास्ता देता हूं तुम्हें तुम्हारे नबी का। जाओ किताबों में पढ़ो वो 2 लोग कौन थे। एक पहले दिन लेकर गया, नबी ने बात नहीं सुनी। दूसरे दिन लेकर गया, नबी ने मुंह फेर लिया। सर पे कुरान रख के मरने से पहले फैसला तो कर,
शियों के ताशुब में कब तक जन्नत की आरजू रखेगा? किसी की दुश्मनी तुझे जहन्नम में लेकर न चली जाए। सर पे कुरान रख के फैसला तो कर। पहले तारीख में नाम पढ़, वो बंदे कौन थे। किताबें तो तेरी भरी हुई है और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं। तुझे जो इश्क मुस्तफा है, तू उन सिफारिशियों के नाम पर जो पैगंबर की बारगाह में ईसाइयों को लेकर गए और नबी ने मुंह फेर लिया। फिर सोच तो सही फिर सोच तो सही कि जिनकी सिफारिश दुनिया में मोहम्मद की बारगाह में काम नहीं आई, उनकी सिफारिश आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कैसे काम आई? नबी ने असूल बता दिया कि हमला कुरान पे हो तो अली अली किया करो। एतराज मुस्तफा पे हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एतराज दीन पर हो, हसन हुसैन का नाम लिया करो। अबनाना व अबना को मनिसाना मनिसा को मान फोसाना। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने क्या बोल पड़े कोई। अब एक फिक्रा यहां पे अर्ज कर, और अगर मैं ये आपके जहनों में अर्ज करके चला गया तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। पूरी दुनिया में लोग बार बार इमाम हसन हुसैन के लिए कहते हैं हुजूर के नवासे। ठीक, क्या कहते हैं? हुजूर के नवासे। एक रिश्ता और भी है इनका, बेटे। और ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की आयत है। अबनाना का मतलब बेटे। कुरान के पास पावर है, चाहे तो किसी के बेटे को वल्दियत से निकाल दे। नूह का बेटा था, कुरान ने कहा लैसा मिन अहलिक, नहीं है तेरी अहल में से। वो नूह को बाप मानता था, नूह के इख्तियार को नहीं मानता था, तो बेटा हो के भी न रहा। पता चला जो सैयद भी अलीयुन वलीयुल्लाह का मुनकर हो, समझना नूह का बेटा है। बस तो करके देखें। और हसन हुसैन को अल्लाह ने पैगंबर का बेटा को जियारत में क्या पढ़ते हो? अस्सलाम अलैका जब्र रसूल, ऐ रसूल के बेटो तुम पे हमारा सलाम। अब सवाल पैदा होता है, रसूल के बेटे थे तो रसूल के घर पैदा क्यों नहीं हुए? अल्लाह रसूल के घर पैदा कर देता। कुरान ने कहा बेटे, जियारत ने कहा बेटे, अली के घर पैदा क्यों हुए? एक है प्रोटोकॉल,
एक है टेक्निकल मजबूरी। हसन हुसैन का प्रोटोकॉल यह था कि रसूल के बेटे हो। टेक्निकल मजबूरी थी, अली के घर पैदा किया। अब वो क्या थी? इब्राहिम नबी है, उसका बेटा भी नबी है। याकूब नबी है, उसका बेटा भी नबी है। दाऊद नबी है, उसका बेटा भी नबी है। अगर अल्लाह रसूल को बेटे दे और नबी न बनाए तो इज्जत रसूल में फर्क आएगा। मैंने बड़ा डर के ये फिक्रा पढ़ना नहीं चाह रहा था। उसकी वजह आप भी हैं, ये जो सो के मजरे सुनते हैं आगे आगे बैठ। इस्लाम के साथ भी यही ज्यादती हुई है, अगले बंदे ठीक नहीं थे। और यहां पर मैं एक फिक्रा पढ़ना नहीं चाहता हूं। हकीम साहब, मैं सरगोदे की दीवार पर लिखना चाहता हूं। वो मेरा फिक्रा नहीं, वो खतीब आलम इस्लाम अल्लामा इरफान अदराब्दी आलल्लाह मकामहू का फिक्रा है। पढ़ने इसलिए रहा हूं कि नस्लों को याद करा के जाना। जो बच्चे बैठे हो, जब बूढ़े हो जाओ तो तब अपने बच्चों को यह फिक्रा याद दिलाना। आब्दी साहब किबला का फिक्रा है कि इस्लाम के साथ हादसा यह हुआ कि 3rd क्लास काफिर 1st क्लास मुसलमान बन गए। समझ आवे तो बोले, जिसे बात समझ आए हो मेरे साथ। ऐसा नहीं जिसके दिल में अली की विलायत की राजधानी है, जिसकी धड़कने अली अली की सदा देती है, वो बूसर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, दोनों बाजू बुलंद करके कलेजे की पूरी ताकत के साथ ज़बान के साथ दिल बोल अली मौल, अली मौल, अली मौल, अली मौल, अली अली मौल, 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 नारा हैदरी। थर्ड क्लास काफिर 1st क्लास मुसलमान बन गए, जिन्हें उधर पूछता भी कोई नहीं था। आप जितना चुप कर जाए, दी मैसेज को कहां लेके जाओगे कि जहां बहादुर लड़ने के लिए गए तो काफिरों ने कहा हु आर यू। थर्ड क्लास काफिर जिन्हें अबू सुफियान का ससुर भी नहीं जानता था, कहने लगे मोहम्मद ये कौन है, हमारे बराबर का भेज, ये हमें मार दे तब भी हमारी तौहीन, हम इन्हें मार दे तब भी हमारी तौहीन। हसन हुसैन को नबी, हसन हुसैन को नबी बना दे, क्या हर्ज है? नहीं बनाया। इनमें अहलियत थी, इस ओहदे की जरूरत नहीं रही थी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं जो बंदे समझने वाले। इस ओहदे की जरूरत नहीं रही थी।
क्योंकि नबी का काम है खबर पहुंचाना। खबर पहुंचाने वाला वो है नबी। और आसमानों में अलीयुन वलीयुल्लाह के बाद कोई खबर नहीं थी। अलीयुन वलीयुल्लाह है एंड ऑफ द न्यूज। अली की विलायत आखिरी खबर है और नबउल अजीम है, सबसे बड़ी खबर। इसलिए जिसने पहुंचाई वो सबसे बड़ा नबी है। अलीयुन वलीयुल्लाह का ऐलान जो नबी भी करता, सारे अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।